फ्रेंड्स, क्या आपने कभी आलू के चोखा में बचे हुए चावल को मिला करके नाश्ता बनाया है? मैंने बनाया था, बहुत ही बढ़िया बनी। सिर्फ 2 चम्मच तेल में और 0 मसाले के साथ मैंने बनाया है ये क्रिस्पी करारे नाश्ता, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे। इसको आप टिफ़िन बॉक्स में दीजिए, वीकेंड पे खाइए। बहुत ही हेल्दी वाला ये ब्रेकफास्ट है, स्नैक्स है। बस एक बार आप बना करके ट्राई करके देखिए। चावल तो सबके घर में बचते ही। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 4 आलू लिए हैं। ये उबले हुए आलू हैं। इसको आप यहाँ पे कच्चे आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू को भी कद्दूकस करके उसको थोड़ा सा गर्म पानी में आपको डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं। उबले हुए आलू को बढ़िया से हम छील लेंगे और छीलने के बाद कद्दूकस कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहो तो हाथ से भी मसल सकते हैं, लेकिन मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस कर लेने से एकदम बढ़िया से ये पेस्ट की तरह बन जाते हैं और नाश्ते में गुठलियाँ नहीं रहती है। तो इसके लिए मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। और अगर यही रेसिपी आप मेरे फेसबुक पेज कभी गाना और कभी खाना पर देख रहे हैं तो वहाँ पे मेरे पेज को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ साथ अच्छे अच्छे गाने भी सुनने को मिलेंगे, मेरे ही गाए हुए। तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने चारों आलू को कद्दूकस कर लिया है। देखिए यहाँ बड़े बढ़िया से मैंने कर लिया है। अब देखिए ये है मेरे बचे हुए चावल। सुबह में मैंने मॉर्निंग में राइस बनाया था तो ये बच गए हैं। इस तरीके से 1 कटोरी चावल है। इसको हम क्या करेंगे, हाथ से ही मसल लेंगे। इसको पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके थोड़े थोड़े पार्टिकल रहेंगे तो इसका नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। एक बार मेरे तरीके से आप देखिएगा बना करके। इसको देखिए हाथ से ही ये बड़े बढ़िया से पेस्ट की तरह हो जाएगा। एकदम पेस्ट तो नहीं होगा, थोड़े थोड़े इसके ग्रेनुअल्स तो रहेंगे ही। तो इसको हम हाथ से इस तरीके से बढ़िया से, जैसे हम आलू का चोखा बनाते हैं तो वैसे ही हम चावल को भी अच्छे से मसल लेंगे, हाथों से इस तरीके से कर लेंगे और फिर इसको साइड में रखेंगे। अब ये जो हमारा चोखा है, पहले आलू है, अब इसका चोखा बनाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि चोखे में डालना है हमको, तो आलू का चोखा अब जैसे सिंपल घर में बनता है आलू का चोखा, उसमें मसाले तो पड़ते नहीं हैं, सिर्फ प्याज और धनिया का पत्ता और हरी मिर्चें पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं इसमें कुछ भी मसाले का यूज़ नहीं करूँगी, न चाट मसाला, न जीरा पाउडर, न धनिया पाउडर, कुछ भी नहीं। बस जिस तरह चोखा बनता है, मैंने चोखा का नाम लिया तो चोखा से ही बनाएंगे। तो आलू में मैंने 1 बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, धनिया के पत्ते डाल दी हूँ और डाला है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद अपने वेजीज इसमें आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मेरा बड़ा मन था, एक गाजर, बहुत फ्रेश गाजर मैं लेके आई थी, तो 1 गाजर को मैं डाल रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। ये नाश्ते में बहुत बढ़िया टेस्ट देता है, इसके लिए मैंने गाजर डाल दिए हैं इसमें। और गाजर डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, नींबू का रस डाल देंगे, जिसमें खटास बहुत ही अच्छी लगती है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। और फिर ये जो हमारा मसल के मैंने चावल को रखा हुआ था हाथों से, इस तरीके से इसको मसल करके ये डाल, देखिए मैंने डाल दिया है। एक बार आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी नाश्ता हो, किसी भी चीज़ से बने, मैं थोड़ा सा अजवाइन भी क्रश करके डाल रही हूँ, क्योंकि ये बचे हुए चावल से बन रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी एसिडिटी हो, तो मैंने इसके लिए अजवाइन डाल दिया है। तो मैं ये बोल रही थी कि नाश्ता कोई भी हो, कोई ब्रेकफास्ट हो, स्नैक्स हो, अगर वो कम तेल मसालों के साथ बनता है ना तो वो सुपर्ब होता है। ज़्यादा तेल बिल्कुल डीप फ्राई करके आप निकाल लो, वो तो कोई भी चीज़ अच्छा ही बनेगा ना फ्रेंड। कोई बहुत सारे मसाले डाल दो तो वो अच्छा ही बनेगा। लेकिन अगर कुछ भी ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, कोई भी चीज़ कम तेल में और कम मसाले में अच्छी बनती है तो समझो वो ही अच्छी चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं एकदम ही ऑथेंटिक तरीके से एकदम कम तेल मसालों में बना रही हूँ। अक्सर हमारे फ्रिज में ये 2 पीस ब्रेड पड़े रहते हैं, जो ब्रेड के आगे और पीछे वाले पार्ट रहते हैं ना, तो इसको हम फेंक देते हैं। तो आज हम इसका ही यूज़ कर रहे हैं, बचे हुए ब्रेड का। उसके बाद उसको ब्रेड को हम क्या करेंगे, अच्छे से उसका ब्रेड क्रम्स बना ली हूँ पीस करके, और उसको इसी में डाल दिया है ताकि
अच्छे से बाइंड हो जाए हमारा। ऐसे तो आलू डाला है तो बाइंडिंग तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं इसमें कुछ भी स्लरी नहीं बनाऊंगी, ऊपर कोटिंग नहीं करूंगी। इतना सिंपल तरीके से आज मैं बता रही हूँ इस नाश्ते को ना कि कोई भी, एक बच्चा भी बना लेगा। तो देखिए इस तरीके से ब्रेड का जो टुकड़ा था उसको मैंने पीस के डाल लिया है। अब हम हाथ को अच्छे से धो लेते हैं और मनचाहे अपने शेप में आप इसको डिज़ाइन बना करके आप तैयार कर लीजिए। गोल बनाइए, चकोल बनाइए, लंबा बनाइए, हार्ट शेप बनाइए, सिलेंडर शेप बनाइए, रोल्स बनाइए, अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए ब्रेड नहीं है तो यहाँ पे आप 2 चम्मच चावल का आटा डाल लीजिए। और अगर चावल का आटा भी नहीं है तो गेहूं का आटा डाल लीजिए, मैदा डाल लीजिए 2 चम्मच। वो भी नहीं डालना चाहते तो ऐसे ही बना लीजिए। अब मैं इसको कोई स्लरी नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने हार्ट शेप बनाया है। आप अपने मनचाहे हिसाब से, पसंद के हिसाब से कोई भी शेप बना लीजिए नाश्ते का। देखिए मैं इस तरह करके ना सारे नाश्ते को बना करके रेडी कर ली हूँ। और अब हम इसको क्या कर दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको। बहुत अच्छे से ये बाइंड हो गया है। सारा पीस को मैं बना के रख ली हूँ। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? मैं लाइव आती हूँ, मैं एवरीडे 1 बजे लाइव आती हूँ। मेरी कुकिंग लाइव भी होती है, सिटिंग लाइव भी होती है। तो मेरी कुकिंग लाइव में भाग लीजिए 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ी देर के लिए मैंने सारे नाश्ते को फ्रिज में रख दिया था। आप इस तरीके से बना के आप एयर टाइट डब्बे में रख करके फ्रीजर में रख सकते हैं। और जब मन करे तब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालिए। मैंने तो 1 ही चम्मच डाला है, अभी 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं, आप कोई भी तेल में बना सकते हैं। और इसको चारों तरफ से पैन में हिला देंगे। कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और कड़ी पत्ते डालने के बाद ये जो हमारा जो मढ़ा हुआ मैंने नाश्ता को बनाया था, जो फ्रिज से निकाल लिया है। एक्चुअली मैं इसको 4-5 बजे ही इवनिंग में बना के फ्रिज में रख दी थी और फिर 7 बजे के करीब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया से ये हो जाएगा फ्राई। देखिए कितना कम तेल में बना हुआ नाश्ता, कोई भी नाश्ता हो कम तेल मसाले में बना हुआ हमेशा सर्वोत्तम होता है, अच्छा होता है, टेस्टी होता है और हेल्दी होता है। तो कोशिश करें कि कम तेल मसाले में बना हुआ चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। चाहे रेसिपी किसी की भी हो, मेरी हो या किसी और भी किसी की भी हो, तो आप ज़रूर ही देखिए और उसको फॉलो करिए, बनाइए और खाइए, खिलाइए। ओवर कुक किया हुआ, डीप फ्राई किया हुआ चीज़ें तो हमेशा अच्छी ही होती है। उसमें थोड़ा सा मैं उसके ऊपर से सरसों, मतलब काली वाली राई होती है, उसको छिड़क दिया था। थोड़ा सा मैंने सफ़ेद वाले तिल डाल दिए थे और इसको उलट पलट करके मैं बढ़िया से बनाऊंगी। आपको देख के ही लग रहा होगा ना कितना बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हुआ है। हाँ, अगर कम तेल में बना रहे हैं तो इसको एकदम स्लो फ्लेम पे, बहुत टाइम लगेगा आपको, बहुत टाइम मतलब कि 10 से 15 मिनट लग जाएगा। क्योंकि डीप फ्राई करने में क्या होता है कि पूरी हमारा तेल में डूब जाता है ये नाश्ता, तो वो फटाफट फ्राई होके निकल जाता है। लेकिन जब हम एकदम कम तेल में रोस्ट करते हैं किसी चीज़ को तो हमें उसको टाइम देना पड़ता है। देखिए कितना क्रिस्पी क्रिस्पी बन के रेडी हो गया। ब्रेड क्रम्स डालने की वजह से हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्पी बना है। देख के ही आपको लग रहा हो कि मैंने बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया। इसको कोई भी खा सकते हैं घर में, जिसको तेल मसाला खाना मना है वो भी इस नाश्ते को बना के बहुत ही बढ़िया से खा सकते हैं। और घर में अक्सर हमारे यहाँ चावल रोटी बच जाता है, तो मैंने बची हुई रोटी से भी नाश्ता बना करके दिखाया है आप लोगों को। और बचे हुए चावल से भी देख लीजिए कितना अच्छा नाश्ता बन गया है। और भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, 1-2 रेसिपी और भी मैंने अपलोड की हुई है बचे हुए चावल के, उसको भी देख लीजिएगा। चावल का मैंने ढोकला बनाया है, बचे हुए चावल से मैंने इडली बनाए हैं। दूसरे वाला बैच को भी मैं आधा चम्मच ऑयल डाल करके इसको भी रोस्ट कर लूँगी और सबको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। सॉस चटनी के साथ परोसिए। देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, इतना बढ़िया बना है। देखो आपको विश्वास हो जाएगा कि कम तेल मसाले में बने हुए चीज़ें भी कितनी टेस्टी और बढ़िया होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए